5,000 रुपये की जर्दे की पुड़िया मिलती है, एक ढक्कन। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं मेरे साथ दलाल समाचार। अरे जो दलाली को दौर चे, दलाली को दौर आज एक 80 शख्सियत के पास पहुँचो जे। एक व्यक्ति जे जो काल परसों को दैनिक सेंट्रल जेल से छूट रहा है। सेंट्रल जेल में काई कारण से गया जाए, काय कारण से न गया जाए, काई यहाँ का अनुभव रह जा। और एक तरीक़ा से जब माँ की यहाँ से बात हुई आमने सामने, तो माई ऐसी महसूस हुई कि कैसे एक बेगुनाह आदमी उन तरीक़ा से फसर बना काम नहीं जेल में चल जाओ जर उनको समय और जो कीमती वक्त जे जीवन को उनका तय काटे हो जाए। तो साहब नाम का है जा आपको? रिंकू पंडित नाम है मेरा। अच्छा, रिंकू पंडित। हाँ। भूपेंद्र शर्मा और रिंकू पंडित। तो ना जेल में गया जी हिसाब से बताया, आज गड्ढा 3 साल पहले जेल में गया। काई केस तो जेल में जा मेरे पे पोस्को 76 का मामला दर्ज हुआ था मेरे खिलाफ। मेरे साथ कोई महिला लिविंग में रहती थी, तो उसकी बेटी का मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। किसी अधिकारी के द्वारा ये मुकदमा दर्ज हुआ था मेरे खिलाफ, जबकि मैंने कुछ किया नहीं था। तो भी मेरे को 2.5 साल बगैर निर्दोष होते हुए भी काटने पड़े जेल की सलाखों के पीछे। और मैंने काफ़ी यातनाएं सही। मेरी आगे पीछे मेरे घर बार थे नहीं, कपड़े लत्ते सब मेरे को जेल के कैदियों ने मुहैया कराए। जो व्यक्ति छूट के जाते थे वो मेरे को कपड़े दे देते थे, बाल्टी दे देते नहाने की, और सारी जो भी सुविधाओं का सामान है वो मेरे को जेल के कैदी उपलब्ध कराते थे। जेल के अंदर भ्रष्टाचार भी बहुत फैला हुआ है। हर चीज़ वहाँ पे पैसों से ख़रीदी जा सकती है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होने के कारण मेरे को या तो दूसरों की चाकरी करने पर मजबूर होना पड़ता था या उनके अधीन होकर कार्य करना पड़ता था। मैंने अपना एक लंबा समय जेल के अंदर व्यतीत किया। मैं बेगुनाह होते हुए भी मैंने जेल के अंदर अपने जीवन के अमूल्य जो समय था 2.5 साल, वो मैंने व्यतीत किए। उस दौरान ट्रायल के दौरान मुझे काफ़ी मानसिक यातनाएं भी हुई, लेकिन मैंने प्रभु का नाम लेके दिनों दिन मैं काटता गया। और भोलेनाथ की कृपा से मैं आज मेरे को बरी कर दिया गया है। अभी मेरे को 2-3 दिन हुए हैं। मेरे पर न रहने का ठिकाना है, न खाना बदोश का जीवन जी रहा हूँ और भटकता रहता हूँ, और न मेरे पास स्थायी निवास है, न कुछ है। और उसके अलावा अभी परेशान हूँ। देखो फिर मालिक क्या करता है, जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। यही है मेरी बात। मैं जेल में जाने से पहले क्या काम करते थे आप? कि जेल में जाने से पहले मैं एक लाइट की दुकान में काम करता था। वहाँ पे बढ़िया कार्य था और मेरी रोजी रोटी चल जाती थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश अज्ञातवश मुझे जेल जाना पड़ा। मेरे को झूठा फंसाया गया। 376 पोस्को ऐसी धारा होती है जिसके अंदर बेल नहीं मिलती है। कोई भी लड़की अपनी बात झूठी रखने के बाद FIR दर्ज करवा लेती है, और छूटने के लिए भी पैसा चाहिए। वो पैसा मेरे पास था नहीं, मेरी पैरवी करने वाला कोई था नहीं, इसलिए मेरे को डाइवर्स वहाँ काटने पड़े। यदि मेरी बेल लगा दी जाए नीचे है तो मेरी ज़मानत लेता नहीं मजिस्ट्रेट, क्योंकि पोस्को की संगीन धाराएँ मेरे पे लगी हुई थी और लिखी, और मेरे को निर्दोष ही जेल के अंदर 2.5 साल व्यतीत करने पड़े। आज मैं समाज के अंदर मुँह दिखाने के लिए भी नहीं हूँ, क्योंकि ये अपराध को लोग बाग इस अपराध को संगीन दृष्टि से देखते हैं एवं संगीनता से उससे दूर रहना पसंद करते हैं। अब मैं निर्दोष होते हुए भी मैंने इस जेल के अंदर अपने 2.5 साल व्यतीत किए हैं। अब मेरे को कानून से और प्रशासन से अपना न्याय चाहिए, लेकिन शायद ही मेरे को इस संसार के अंदर अब न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय की देवता शनि महाराज होते हैं। अब शनि की कृपा हुई तो मेरे को ज़रूर न्याय मिलेगा, नहीं तो आम जनता से तो मैं क्या अपील करूँ। कैदियों के साथ में रहा, अब कोई चोरी के अंदर आया है, कोई लूट के अंदर आया है, तो कोई मारपीट के अंदर आया है, कोई मर्डर करके आया है। अब जैसा देश वैसा भेष आदमी को बनाना पड़ता है। या तो उनके साथ मित्रता रखो या शत्रुता रखो। लेकिन मैंने मित्रता रखी, लेकिन उन्होंने मेरे से बहुत कहा कि ऐसा करेंगे, बाहर जाके अपराध करेंगे अपन। लेकिन मैं एकदम सज्जन आदमी हूँ, मेरे विचार उनसे भिन्न हैं, एवं मैं इस प्रकार के किसी भी प्रकार के अपराध करने का इच्छुक बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मेरी वहाँ पे कुछ मित्र अच्छे भी बने, जिन्होंने मेरे को सांत्वना दिया कि भविष्य में आप ज़रूर आपने कुछ नहीं किया है तो आपकी सुनवाई ऊपर वाला ज़रूर करेगा और आपको एक ना एक दिन यहाँ से निकाल देगा। तो मालिक ने मेरी सुनी प्रार्थना, और मैं आज जो बेकसूर था तो मेरे को जज साहब ने बरी कर दिया है, और सभी धाराओं में मेरे को किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं दी गई है। अब जेल से छूटने के बाद जैसे काम धंधे की तलाश में हो आप, काम धंधा नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे? अब काम धंधा नहीं मिलने की उम्मीद से तो फिर आदमी निराश हो जाएगा, या तो आत्महत्या कर लेगा या कहने का मतलब किसी नहर में जाके कूद जाएगा।
इससे ज़्यादा तो मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। तो जैसे बिना काम ही आप 2.5 साल रह के आए हो, 2.5 साल देने के जेल में रहने के बाद फिर अगर ऐसा काम हो जाता है कि आप किसी गलत रास्ते पे वापस चल जाते हो, तो ऐसा होगा या फिर कोशिश करोगे संघर्ष करने की? कोशिश तो है, मानव जीवन संघर्ष के लिए हुआ है, संघर्ष करेंगे। अभी एक कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है, पेट तो भरना ही पड़ेगा, पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि ईमानदारी से अपने पद पर अग्रसर रहूँगा और यही संकल्प लेके मैं जेल के अंदर से निकला हूँ। और भविष्य में हो सका तो बढ़िया कार्य करूँगा, अपना घर संपन्न बनाऊँगा, वापस पुनः मैं वापस अपने पद की ओर अग्रसर हूँगा। आपके पास से एक जर्दे की पुड़िया देखी थी हमने, जर्दे की पुड़िया जेल में मिलती है क्या? हाँ, जर्दे की पुड़िया, एक पुड़िया वहाँ पर 5,000 रुपये की मिलती है। 5,000 रुपये की एक जर्दे की पुड़ी? हाँ, 5,000 रुपये की जर्दे की पुड़िया मिलती है। एक ढक्कन, खांसी का ढक्कन आता है, तो वो एक ढक्कन 700 रुपये का देता है। ब्लैक से सिपाही लोग वहाँ पे अंदर लेके आते हैं। अभी भी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले अखबार में आया था, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर अवैध रूप से हथियारों के साथ जर्दा, अवैध मोबाइल, ये सारी गतिविधियाँ जेल के अंदर चलती है। ये सब सिपाही लोग जो वहाँ के रक्षक है वही उनको ला के मुहैया कराते हैं। उस एवज में वो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये प्राप्त करते हैं। तो रिश्वत और भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा जेल? हाँ, रिश्वत और भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा से जेल प्रशासन गुप्त रूप से चलाता है। वो किसी को पता नहीं लग पाता है, क्योंकि वो सारा कार्य अवैध रूप से होता है। और पकड़ाई में आने पर सिपाहियों की ड्यूटी या तो बाहर लगा दी जाती है या छत के ऊपर लगा दी जाती है रक्षक के लिए, और उनको चार्जशीट दे दी जाती है। तो ये थे हमारे साथ रिंकू पंडित और भूपेंद्र शर्मा, और भी जो इन्होंने अपने जीवन के 2.5 साल जेल में बिना कारण दे के गाए हैं, जिन्होंने जिस तरह से बताया इन्होंने कि कैसे बिना कुछ गुनाह किए कि 2.5 साल मैंने अपने जीवन के अमूल्य जेल में दिए हैं। एक आखिरी संदेश जो आजकल के युवाओं को, जिस तरह से हमसे आप बातचीत कर रहे थे अपन, तो आपने बताया था कि कुछ नशे की वजह से मैं जेल में गया था, तो अब नशा करोगे नहीं करोगे? हाँ, सबसे सर्वप्रथम बात ये मैं कहना चाहूँगा कि मेरी एक नशे की आदत थी। मैं शराब का सेवन किया करता था, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। शराब की वजह से कुछ मारपीट, मेरी भी गलती थी। जो मेरे साथ जो लिविंग में रहती थी लड़की, उसके साथ मैंने मारपीट की, तो उसके एवज में उसने मेरे पे पोस्को 76 में मुकदमा दर्ज कराया था। तो मैं युवाओं से, नवयुवकों से ये कहना चाहूँगा कि नशे को आपको जड़ से ख़त्म करना है और नशे की लत को नहीं लगाना है, क्योंकि नशे के कारण ही मेरा परिवार आज मेरे से दूर हुआ और मैं सलाखों के पीछे हुआ। तो मेरी जनता से व आम जनता से, इसके अलावा प्रत्येक नवयुवक से, समाज से यही अपील है कि वे नशा नहीं करें और नशा छोड़ने का हर संभव प्रयास करें। धीरे धीरे आदमी यदि प्रयास करेगा तो ज़रूर नशा छूट जाएगा। भूपेंद्र शर्मा और रिंकू पंडित, जिन्होंने साफ साफ संदेश सभी समाज के लिए भी दिया कि आप नशे की लत से दूर रहें, और जिस तरह से इन्होंने अपना जीवन ख़राब किया, कुछ कारण इनके भी रहे और कुछ बेवजह भी इनका जीवन ख़राब हुआ। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आप भी निर्णय लें कि कैसे नशा किसी के घर को बर्बाद कर सकता है। इसी तरह की दलाली देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं लोकेश कुमार, कैमरामैन दीपक कुमार के साथ। नमस्कार।